मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार है और मैं ऑब्स्टेट्रिशियन कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में। वजाइनल डिस्चार्ज है या लिकोरिया है, ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। आपको उसमें समझने की कोशिश है कि ये जो है ना एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, जिससे क्या होता है कि जैसे आपके जिस्म के दूसरे हिस्से हैं, दूसरी कैविटीज़ हैं, ये भी इस एरिया पे उसको मॉइस्ट करने के लिए, उसको नॉर्मल रखने के लिए ये वजाइनल डिस्चार्ज होती है। उस डिस्चार्ज क्या होता है कि वो जो हमारे म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, उसमें जो डेड सेल्स होते हैं, जैसे हमारे डेड सेल स्किन से निकलते हैं, वो वहाँ से भी निकलते हैं, वो डिस्चार्ज होता है। अब ये है कि किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, और कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ये चीज़ बढ़ जाती है। जैसे कि आपकी ओवुलेशन है, जैसे माहवारी के बीच वाला जो हफ्ता है, उसमें आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे वजाना बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, उसमें बहुत वजाइनल वाटरी डिस्चार्ज है, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है ड्यू टू हार्मोन। उसमें ओवुलेशन हो रही थी, अल्लाह ताला ने फिर कुछ ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि वो थिन डिस्चार्ज हो चाहिए, ताकि अगर कोई मैरिड है, रिप्रोडक्टिव एज है, ताकि उसको फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो। या फिर वो ओवुलेशन ये इंडिकेशन होता है कि अंडा बन रहा है और टूट के बाहर निकल रहा है, तो वो 2-3 दिन में खुद ब खुद सेटल हो जाती है। दूसरी होती है कि किसी का ऐसा काम है कि वो सारा दिन खड़ा रहता है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में ड्यू टू ग्रेविटी वो डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस में ज़्यादा हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है या थोड़ा सा, तो उसमें भी चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। अब क्या है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसको हम कैसे पहचानें कि भाई ये नॉर्मल है या मुझे इन्फेक्शन हुआ है। तो उसकी कंडीशंस, अगर वो वाइट है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, उसमें कोई इचिंग नहीं है, उसमें कोई चिपचिपाहट नहीं है, उसमें कोई दही जैसा ऐसे गड़गड़ाहट नहीं है, तो ये सब आपका नॉर्मल है। उसमें आपको कोई लोअर एब्डोमिनल पेन नहीं हो रहा, तो ये आपकी नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। इसमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या होता है, ख़ास करके यंग गर्ल्स जो हैं वो इस चीज़ में बहुत परेशान हो जाती हैं, नमाज़ पढ़ें ना पढ़ें, फिर वो क्या करती हैं, एक्सेसिव एंटीसेप्टिक्स ले लेती हैं कि भाई, और वजाना को ड्राई कर देती हैं, बार बार धोना, बार बार पानी से उसको वॉश करना, फिर जो है वो वजाइनल वॉशेस ले लेती हैं, एंटीसेप्टिक्स ले लेती हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी जो नॉर्मल चीज़ें ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल ये बात हकीकत है कि ये जो है ना एरिया है, इसमें इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है। तो आप ये समझें कि जो नॉर्मल को आप खुद ही एबनॉर्मल कर रही हैं या बार बार डॉक्टर्स के पास जाती हैं और एंटीबायोटिक लेती हैं, तो आपकी नॉर्मल चीज़ फिर एबनॉर्मल हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, आपको कोई ख़ारिश, कोई बदबू, कोई चिपचिपाहट, कोई येलो ग्रीन कलर की डिस्चार्ज नहीं है, तो ये नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है। इसमें आपने क्या करना है, अपने इम्प्रूव करने हैं हाइजीनिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना है। कोई ऐसे कपड़े तेज़ रंग के नहीं पहनने उस कंडीशन में, और जो है वो जो आप अंडर गारमेंट्स पहन रही हैं वो आपको कॉटन के होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए। जो पैड यूज़ कर रही हैं वो अच्छी कंपनी के हों। हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखेंगी तो 1-2 दिन में आपका खुद ब खुद सेटल हो जाएगा। अब आ जाते हैं एबनॉर्मल की तरफ। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया, हमने उसको ट्रीट भी कर लिया, कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो बिल्कुल ठीक हो गई, मगर यही चीज़ एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी कर सकती है। अगर आपकी वजाइनल डिस्चार्ज थिक है, कर्डी है, जैसे दही की तरह पानी तक, ग्रीन है, येलो है, इचिंग है, उसमें चिपचिपाहट है, आपको अपने हस्बैंड से मिलने में पेन हो रहा है, या आपको हस्बैंड से कोई लगी है, या आप उसमें ब्लड स्टेन है, तो वो आपकी एबनॉर्मलिटी है, वो आपका इन्फेक्शन है। उसमें अब वो कैंडिडियल इन्फेक्शन हो सकता है, वो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वो आपका यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए बिल्कुल आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि यही इन्फेक्शन फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, आपको बचपन की तरफ भी ले सकता है, आपके जो अंदर ऑर्गन्स है उसको चिपका भी सकता है। तो अननेसेसरी ऐसे एंटीबायोटिक खुद से ना लें कि भाई मुझे इन्फेक्शन हो गया था, फ़लान डॉक्टर के पास चले गई, मुझे एंटीबायोटिक दे दी, फिर 15 दिन के बाद दोबारा से आपने एंटीबायोटिक ली नहीं। तो उसके लिए अगर आप एक चीज़ से आपका इन्फेक्शन कवर नहीं हो रहा, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट हम लेते हैं, वो जो पानी निकल रहा है उसका टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट के मुताबिक हम दवाई देते हैं और उसका ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं कि भाई अब ये इसमें कवर होगा या नहीं, या लग कहाँ से रहा है। अगर मैरिड गर्ल हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो देखो हो सकता है उसके हस्बैंड से उसको लग रहा हो, तो हमने वो चीज़ें देखनी होती है, वो फैक्टर्स को कवर करना होता है।
या कोई ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल कर रही हैं, कोई ऐसी जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कर रही हैं, उसके साथ ही फिर आपके अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, कुछ और मसले हैं, तो उसको हमने देखना होता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करें और उस चीज़ को बिल्कुल आप एक जो है सीरियस लें, उसको मजाक ना समझें कि भाई ये नॉर्मल है। मगर फिर भी मैं आपसे दोबारा इसको दोहरा देती हूँ कि अगर वाइटिस डिस्चार्ज है, थिन है, उसमें कोई इचिंग नहीं है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, उसमें चिपचिपाहट नहीं, उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई पेन नहीं, तो वो आपकी नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है जो 1 से 2 दिन में खुद ब खुद सेल्फ लिमिटेड ठीक हो जाएगी। मगर उसमें ग्रीनिश है, येलो है, खारिश है, उसमें इचिंग है, उसमें ऑर्डर है, तो वो फिर आपके लिए एबनॉर्मल है। उसके लिए आप ट्रीटमेंट करवाएं और हमारे पास आएँ। मंडे, थर्सडे, सैटरडे 6 से 8 बजे की मेरा टाइम है। तो इंशाल्लाह आपको जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, उसको हम बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे और आपके जो एक सही एक रास्ता है उस रास्ते पे आपको लेके जाएं ताकि आपके लिए बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन न हो। थैंक यू सो मच।